नीट के नतीजों पर मचा कोहराम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या परीक्षा में वास्तविक तौर पर गड़बड़ी हुई है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर सीपी शर्मा साहब हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, इसमें वास्तविकता क्या है? आप अपने अनुभव के आधार पर आप किस नतीजे पर पहुंचे अभी तक? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि गड़बड़ी तो देखिए 100% हुआ है। गड़बड़ी तो गारंटेड इसमें ये हुआ है कि जो हमने अभी तक सारी चीजें देखी हैं, जैसे बच्चों के 719 मार्क्स, 718 मार्क्स, ये हुआ है तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है कि जो है ऐसा संभव ही नहीं। दूसरी बात, जो न्यूज़पेपर्स बता रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि बिहार में जो है अरेस्ट किए गए हैं लोग, उन्होंने वहाँ पे कबूला है, बच्चे को एक को पकड़ा गया है, उसने वहाँ पे कबूला है कि हाँ उसको पहले ही पेपर मिल गया था, पेपर को आंसर को याद कराया गया है बच्चों को जो है। दूसरी बात ये भी इससे यहाँ से मतलब कंफर्म होता है कि पेपर जो है लीक हुआ है। तीसरी बात, 67 मार्क मतलब 67 स्टूडेंट्स को फुल 100% मार्क्स आना, ये भी संभव नहीं। ये संभव नहीं है क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में नीट में एक दो बच्चों को कभी जो है 720 मार्क्स मिला है, फुल मार्क्स मिला है, और इस बार 67 बच्चों को और एक ही सेंटर के 6-6 स्टूडेंट को। तो ये सारी चीजें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि पेपर में धांधली हुई है और ये बच्चों के साथ में बहुत इनजस्टिस हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप एक बात कह रहे हैं कि 718, 719 यानी 718, 719 मार्क्स मिल ही नहीं सकते हैं। ये किस आधार पर आप कह रहे हैं, कैसे हैं? देखिए, इन्होंने कहा कि साहब हमने ग्रेस मार्क्स दिया, लेकिन जो एग्जाम का पहले कभी आज तक भी जो है ग्रेस मार्क्स कभी दिया नहीं गया। हिस्ट्री में जो है कभी, नीट की हिस्ट्री में कभी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया। मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूं कि जो मार्किंग का पैटर्न है, जैसे मान लीजिए 720 मार्क्स का पेपर है, 180 क्वेश्चन मार्क्स 180 क्वेश्चन वहां पे दिया जा रहा है। सही क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स दिया जाता है, गलत के लिए -1 होता है। तो मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल। मैथमेटिकली या तो बच्चे का 716 नंबर आएगा या 715 नंबर आएगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन भी गलत किया करेगा या छोड़ देगा तो। लेकिन 718 नंबर आना, 719 नंबर आना, ये संभव नहीं है। लेकिन वो जो कह रहे हैं अपनी बात को किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जो है हमने ग्रेस मार्क्स दिया है, और ग्रेस मार्क्स बगैर किसी प्रोविजन के इस तरह नहीं दिया जाता है और ना ही इसका कोई औचित्य है। या दिया जाता तो उसको पहले से जो है बच्चों को बताया जाता है कि भाई इस तरीके से चीजें की जा रही। हर बार एनटीए कुछ अपना नया जोड़ देता है और जब एक्सपोज होते हैं तो उसके बाद में उसकी सफाई वो जो वहां पे प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, जो एनटीए है उसने अपनी गलती मानी है। उसने कहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क हमने दिया था, तकरीबन 1,500 बच्चों को, वो हम वापस ले रहे हैं। उन्हें ये ऑप्शन देंगे कि अगर वो चाहें तो वो री एग्जाम दे सकते हैं। तो क्या माना जाए कि अब इस विवाद का पटाक्षेप हो गया या ये अभी लगातार जारी रहेगा? इसमें दो क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कैसे कंफर्म हो रहा है कि 1563 बच्चों को ही जो है ग्रेस मार्क दिया गया है। जब आप इस तरह का चीज कर सकते हैं तो आप तो अविश्वास के घेरे में है ही ना। तो बच्चों को ये भी तो एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इस बात को आप जस्टिफाई करो, बच्चों के सामने इस बात को जस्टिफाई करो, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को जस्टिफाई करो कि आपने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है। और दूसरी बात कि चलो 1563 को आपने दिया, मान लो ये भी आपने प्रूव कर दिया, ये 720 मार्क्स को कैसे प्रूव करोगे? 67 जो स्टूडेंट को जो है फुल मार्क्स मिला है, इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि इतने बच्चों के कैसे मार्क्स आ सकते हैं 720 जो? ये तो सीधे सीधे नकल का ही तरीका हुआ ना। जैसे अभी बिहार में बताया गया, अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा बिहार के में, साथ में न्यूज़ चैनल पे भी मैं कल देख रहा था कि उसमें जो है बच्चों को पहले से ही पेपर अरेंज करा दिया गया एक दिन पहले ही, और उनको सारे आंसर याद करा दिए गए। तो ये मैं कहता हूँ कि 67 बच्चे क्यों, ये तो 1000 भी हो सकते हैं। जब नकल कराई जा रही है, आप नकल के स्तर पे आ गए हैं, शिक्षा माफिया जो भी हैं, इस तरीके का जो तंत्र बनाए हुए हैं, जो नेक्सस बनाए हुए हैं, इससे जो गरीब बच्चे पिस रहे हैं, जो मेहनती बच्चे 4-4 5-5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस मामले में क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि हज़ारों नहीं लाखों बच्चे हैं जो मानकर चल रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को इसमें, मंत्रालय को इसमें? एनटीए के खिलाफ सर सीबीआई जांच होनी चाहिए, पहली बात।
और जो दोषी हैं उन पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो आगे से एक नजीर बन सके, कि बच्चों को जो है, जो बच्चे मेहनत करके एग्जाम देते हैं उनका जो है कहीं ना कहीं भविष्य जो है अंधकार में ना हो। और साथ के साथ में जो है, जो अभी करंट पोजीशन है उसको देखते हुए जो 600 प्लस मार्क्स वाले बच्चे हैं वो तो सारे संदेह के घेरे में हैं। 600 से ऊपर जितने बच्चों का मार्क्स आया है उनका जो है या तो री एग्जाम कराया जाए, री एग्जाम कराना ही बेटर होगा, क्योंकि और कोई दूसरा समाधान इसमें निकल के नहीं आ रहा है। 600 प्लस वालों का तो री एग्जाम गारंटीड होना चाहिए। उसके नीचे वाले बच्चे जो स्वेच्छा से एग्जाम देना चाहते हैं उन बच्चों को ऑप्शन देना चाहिए कि आप एग्जाम में अपियर होना चाहें तो अपियर होइए, अदरवाइज आपके जो पुराने मार्क्स हैं वही कंसीडर किए जाएंगे। क्योंकि पूरे बच्चों का री एग्जाम करा दोगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 1 महीना हो गया, 4 मई को एग्जाम हुआ था, 1 महीने से ज्यादा होने जा रहा है, बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और अब उनको रिवाइज करने का वक्त नहीं है। नीट का इतना वाइड सिलेबस है कि वो पूरे मतलब कोर्स को मतलब इतने जल्दी जो है, जो भी डेट रखते हैं 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो वो बच्चे रिवाइज नहीं कर पाएंगे और उनका स्कोर हो सकता है कि और कम हो जाए। मतलब आप ये चाहते हैं कि ये पूरी परीक्षा जो है इसे रद्द किया जाए, नए सिरे से एग्जाम कराया जाए और जो ज्यादा मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं उनका कंपलसरी किया जाए और उसके अलावा जो बच्चे री एग्जाम देना चाहें उनका री एग्जाम कराया जाए। 600 प्लस का मार्क्स तो कंपलसरी, जो 600 से 720 के बच्चे आ रहे हैं जिनके मार्क्स हैं उनको तो 100% री एग्जाम होना चाहिए। और उसके नीचे वाले जिनको मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना ही नहीं, उनको स्वेच्छा से ये होना चाहिए कि यदि आप एग्जाम देना चाहते हो तो आप एग्जाम में अपियर हुए री एग्जाम में, अदरवाइज आपके पुराने मार्क्स ही काउंट हो। अच्छा, जो बच्चे एग्जाम इस बार दिए हैं, मेरिट में नहीं आ पाए हैं, जिनका काउंसलिंग के लिए नाम नहीं आ पा रहा है या जिन्हें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, उन बच्चों को कैसे सामान्य किया जाए, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, बाकी लोग, ताकि वो फिर से तैयारियों में जुट सकें और अच्छे मन से जुट सकें, उनके मन में ये वहम ना रहे कि हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन एग्जाम में धांधली होगी और जो अयोग्य लोग हैं वो चयनित हो जाएंगे। इसका देखिए एश्योरेंस तो मैं नहीं दे सकता, इसका एश्योरेंस तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो, या हमारे देश का जो शिक्षा तंत्र है वो ही एश्योर कर सकता है कि कोई ऐसी कमेटी गठित करें, सीबीआई जांच करें इन लोगों की। लेकिन गड़बड़ तो ये एनटीए बेसिस पे ही है। एनटीए सफाई नहीं वो अपनी प्रस्तुत कर पा रहे हैं, वो जहां ज्यादा प्रेशर होता है वहां उस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अभी वो पहले कह रहे थे कि नहीं ग्रेसिंग मार्क बिल्कुल सही है, अब कह रहे हैं कि हाँ ग्रेस मार्क्स देना हमारी गलती थी। तो ये बहुत सारी गलतियां इनकी हैं। अब वो कैसे, जब नेशनल एजेंसी है और उसमें ये गलती हो रही है तो आप सोचिए साधारण एजेंसी जो एग्जाम कराती हैं उसमें क्या होगा। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जितने भी पेपर हो रहे हैं सब में कहीं ना कहीं इस तरह की जो है कमियां आ रही हैं, लीक हो जा रहा है पेपर। तो मेरा तो यही अनुरोध है जो है अपने गवर्नमेंट से, भारतवर्ष की जो गवर्नमेंट से, उससे यही अनुरोध है कि यदि देश का भविष्य आप बचाना चाहते हैं तो एग्जाम को निष्पक्ष कराइए, क्योंकि इससे प्रतिभा, इस तरह के पेपर लेके से हमारे देश की प्रतिभा जो है सामने नहीं आ पा रही है और देश जो है बहुत पीछे जा रहा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि जो बच्चे नीट में शामिल हुए थे, उनको कामयाबी नहीं मिल पाई है, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो क्या करें, अब किस तरह से नए सिरे से तैयारी करें या वेट करें या कोर्ट जाएं या क्या कुछ करें, जो है उन बच्चों को एक एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या एडवाइस करेंगे? देखो बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप एक सेंटेंस में इसको सुन लीजिए, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। आप बिल्कुल भी इसके लिए निराश मत होइए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपका पेपर खराब हो गया या इस तरह की चीज होगी। विश्वास रखिए, क्योंकि भरोसे पे ही दुनिया चलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतवर्ष की जो प्रेजेंट सरकार है वो अच्छा काम करेगी और इस बारे में जरूर सोचेगी और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही कोई कठोर कदम उठाएगी। तो आप बिल्कुल निराश ना हो और अपनी पढ़ाई में दोबारा से जुट जाइए। तो धन्यवाद। ये हैं शिक्षाविद डॉक्टर सीपी शर्मा साहब, जो कि ये एडवाइस कर रहे हैं, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और जिस भी लेवल पर गड़बड़ी हुई हो उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो कैंडिडेट्स थे, जो अभ्यर्थी थे, उनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि वो बीती बातों को भूलकर नए सिरे से तैयारी करें, ताकि जो अगर री एग्जाम होता है या अगले साल एग्जाम होता है तो उसमें वो सफलता हासिल कर सकें।